हेलो दोस्तों, आज हम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्रेजुएट ऑफिसर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया है, वो फॉर्म फिल करके देखेंगे और साथ ही हम सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके देखेंगे। यहाँ पे हम इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं और उनको आपको रिसाइज़ कैसे करना है और फिर हम उसको फॉर्म फिल करके भी देखेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन-कौन से तैयार करके रख लेने हैं। तो डॉक्यूमेंट में आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो तो आपको रखनी है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट रिसाइज़ करके भी रखने हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक डिक्लेरेशन, इनको आपको रिसाइज़ करके रखना है। और आपको आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट ये सामने होनी चाहिए आपके। और जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं वो सामने रखने हैं और साथ ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको अपने सामने रखना है। इसमें अगर हम देखें कि जो डॉक्यूमेंट रिसाइज़ करने हैं उसमें सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफ रिसाइज़ करना है और उसको आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये पेरीमीटर दिया हुआ है जिसमें 20 से 50 केबी का आपको फ़ोटोग्राफ होगा। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। और सिग्नेचर आपको चाहिए जिसको जो कि 20 केबी तक का होना चाहिए, 10 से 20 केबी। और एक लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। तो कई लोग परेशान होते हैं कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कैसे लेना है, तो मैं भी आपको फ़ोटो भी दिखाऊँगा जो मैंने खुद किया है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको अपने लेफ्ट थंब पे जैसे इसमें हमको किस इंक का वो देना है, ब्लैक या फिर ब्लू इंक चाहिए। तो ब्लैक या फिर ब्लू पेन लेना है और लेफ्ट थंब पे आपको क्या करना है, लिख मतलब इस प्रकार से लेफ्ट थंब पूरा नीला कर देना है और उसको आपको एक ही बार में धीरे से एक वाइट पेपर पे इम्प्रेस कर देना है, बस। और कुछ नहीं करना है। मैं फ़ोटो दिखाऊँगा, मैंने कहीं किसी दुकान नहीं गया मैंने घर पे ही उसको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिया था। बहुत ही ईज़ी है, कहीं जाने की इसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपको कर लेना है और साथ ही एक डिक्लेरेशन लिखना है आपको। डिक्लेरेशन क्या है, ये देख सकते हैं, ये मैं डिक्लेरेशन जो है, ये डिटेल में भी जो वीडियो की डिटेल है, डिस्क्रिप्शन उसमें भी मैं इसको लिख दूँगा ताकि आप वहाँ से कॉपी कर सकें या फिर लिख सकें। तो आपको ये डिक्लेरेशन एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको लिखना है और 50 से 100 केबी का आपको इसको रिसाइज़ करके रखना है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये हम रिसाइज़ कहाँ से करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले हम रिसाइज़ करना देखेंगे, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करना देखेंगे। तो अब हम आ जाते हैं गूगल क्रोम पर। यहाँ पर आपको सर्च करना है सीबीआई थंब इमेज रिसाइज़र या फिर फ़ोटो रिसाइज़र। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको जो दूसरी वेबसाइट दिख रही है, फॉर्म फ़ोटो एडिटर, इस पे आपको जाना है। यहाँ से आपको फ़ोटो, साइन जो भी सिलेक्ट करना है, वो जो भी रिसाइज़ करना है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आईबीपीएस रिसाइज़र करके दिया हुआ है। तो आप जैसे ही यहाँ पे फ़ोटो पर या फिर सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपनी जो आपने फ़ोटो लेकर रखी है, वो आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ से, जैसे मैं आपको बताता हूँ करके, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने डॉक्यूमेंट्स से जाके सिग्नेचर यहाँ से सिलेक्ट किया। अभी हमारे पास सिग्नेचर है, लेकिन हमने फ़ोटो के लिए, तो यहाँ से हम इसके लिए क्या करेंगे, इस पे जाएँगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है आईबीपीएस फ़ोटो सिग्नेचर। सिग्नेचर सर्च किया हमने, तो इसका आप देख सकते हैं इसमें प्री डिफाइंड जो विड्थ और हाइट है वो यहाँ पे आ जाती है। इसको आप सेव करेंगे, तो जो आपकी फ़ोटो है ये रिसाइज़ होके आ जाएगी आपके पास। यहाँ से आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। वैसे ही आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप करेंगे डिलीट। अगर आपको थंब इम्प्रेशन को रिसाइज़ करना है, तो आपको सबसे पहले थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट करना है। ये डिक्लेरेशन है, सॉरी। जैसे ही आपने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिक्लेरेशन सर्च किया, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि इनका जो डीपीआई है, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिक्लेरेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप डायमेंशन में 800 इंटू 400 पिक्सल चाहिए है। तो आपको क्या करना है, सीधे से यहाँ पे जाना है, सेटिंग पर जाना है, यहाँ पर आपको करना है 800 और यहाँ पर आपको करना है 400। और आपको कितनी केबी की चाहिए ये? 100 केबी तक चाहिए मैक्सिमम, है ना? ये डिक्लेरेशन है, तो इसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से सेव करेंगे। तो जो आपका डिक्लेरेशन है आप देख सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे से जिस डायमेंशन उन्होंने उन्होंने बोला है, उस डायमेंशन में हमारा रिसाइज़ हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर ऐसे ही आप यहाँ से सिग्नेचर भी सिलेक्ट करके, फ़ोटो भी यहाँ से सिलेक्ट करके रिसाइज़ कर सकते हैं। बस आपको ये डायमेंशन याद रखना है। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको बस ये डायमेंशन याद रखना है यहाँ पे कि जो फ़ोटोग्राफ में डायमेंशन है वो कितना है, 200 से 230 पिक्सल का। सिग्नेचर में 140 से 60 पिक्सल का, लेफ्ट थंब में 240 से 240। जब आप ये रिसाइज़ करें, तो
तो उस टाइम पे आप ये वीडियो देखना तो आप जल्दी समझ जाएँगे, काफ़ी अच्छे से इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट रिसाइज़ कर लेंगे। ये बहुत ही ईज़ी रिसाइज़ करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीबीआई की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर और सीधा हम जो हमारा पूरा फॉर्म है वो फिल करना देखेंगे और बहुत अच्छे से कम टाइम में हम ये फॉर्म फिल करके देखेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूँ ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपने अभी तक यूपीएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 11 फरवरी है। तो वो फॉर्म अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो जल्द से जल्द यूपीएससी का फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि बाद में आपको परेशान ना होना पड़े। चलिए अब हम चलते हैं सीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर और देखेंगे कि इस फॉर्म को हमको कैसे फिल करना है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं। आपको गूगल क्रोम पर सर्च करना है सीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट और जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं लिंक टू अप्लाई और जो पहली ही नोटिफिकेशन आपको दिख रही होगी जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 क्रेडिट ऑफिसर की, इसको आपको लिंक टू अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अच्छा एक बात और, अगर आप मोबाइल से ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको अपना जो मोबाइल है वो रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि रोटेट करने के बाद ही आप फॉर्म जो ये वेबसाइट है वो ओपन होगी। इसका मतलब है आप सीधा मोबाइल या फिर सीधा मोबाइल करके इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपको मोबाइल को रोटेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी जो बैंक जो सीबीआई की ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म की जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। तो चलिए, अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है या पहली बार इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे नेम, मिडिल नेम और आपका जो लास्ट नेम है, ये सब फिल करना है। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और साथ ही सिक्योरिटी कोड फिल करना है। चलिए फिल करते हैं, आप भी फिल करिए। और ये गलती, यहाँ पर कोई भी गलती ना करें। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में मिडिल नेम नहीं है तो उसको फिल नहीं करना है। 10th की मार्कशीट ही इम्पोर्टेंट है, तो उसके हिसाब से ही आपको सारी डिटेल फिल करनी है। कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं करनी है। चलिए फिल करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपको इस प्रकार का इनवैलिड वैल्यू फॉर फर्स्ट नेम, इनवैलिड वैल्यू फॉर कंफर्म फर्स्ट नेम, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभिषेक या फिर जो भी आपका नाम है उसमें आप स्पेस दे रहे हैं लास्ट में। लास्ट में स्पेस आपको नहीं देना है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें मैंने स्पेस हटा दिया है, इसमें भी स्पेस है, इसमें भी स्पेस है। तो जो ये स्पेस है लास्ट में कुमार के बाद में या फिर दुबे के बाद में, तो इस स्पेस नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं स्पेस को हटा रहा हूँ तो जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी स्पेस आपको नहीं देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीमेल आईडी, इसमें आपको जीमेल आईडी लिखनी है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप की जीमेल आईडी है आपकी। जीमेल आईडी है, हॉटमेल आईडी है, तो इस प्रकार से यहाँ पे डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा देख सकते हैं आप, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो गई है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर जो इंटरफेस ओपन होगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो फ़ोटो है वो सिलेक्ट करनी है और फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देनी है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फ़ोटो को कैप्चर करनी है। इसमें आपको जो कैप्चर है इस टाइप से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अलाउ करना पड़ेगा और यहाँ से आपको अपना लाइव फ़ोटो अपलोड करना है। अगर आप लाइव अपलोड नहीं कर या फिर आपके पास जो लैपटॉप है उससे आप नहीं करना चाहते हैं, क्लिक हियर टू स्कैन पर आप क्लिक करेंगे और इस जो क्यूआर कोड पर को आपको क्या करना है, स्कैन करना है। और जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो आपकी मोबाइल नंबर, जो मोबाइल है आपका, उसमें कैमरा ऑन होगा और उससे आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करनी है और वो जो फ़ोटो कैप्चर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो बहुत ही ईज़ी है। सबसे पहले हम फ़ोटो अपलोड करके देखते हैं जो हमने रिसाइज़ की है कि वो अपलोड यहाँ पे हो रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोटो और जो सिग्नेचर है दोनों ही हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म टिक बॉक्स पर क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे हमको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें आपको बताना है कि आपकी कैटेगरी क्या है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आप दिव्यांग या फिर कोई डिसेबिलिटी है आपको या नहीं। और अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा कि कितने परसेंट आपको कौन सी डिसेबिलिटी है। और अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। जनरल से हैं तो कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी पड़ेगी आपको, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर किसी और अदर कैटेगरी से हैं तो आपको हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़े।
तो यहाँ से आपको उतनी सारी इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर नो क्लिक करना है, फिर यहाँ पर भी नो क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है और आपको बताना है कि आपने कितनी मंथ जो है, कितने पीरियड के लिए आपने सर्विस की है, वो सब यहाँ पे आपको बताना है। अगर नहीं की है तो नो सेलेक्ट करना है, आपको अपना बताना है कि क्या आप माइनॉरिटी से आते हैं, अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है, अगर हैं तो यस। यहाँ पर आपको इंडियन, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आप एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर चाहते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, एमपी, दिल्ली, जहाँ पे भी, तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप सेंटर चाहते हैं, यहाँ पे आप रहने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये जो पूछ रहे हैं वो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, सेंटर बताना है कि कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हैं, वो यहाँ पे फिल करना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, जेंडर मेल फीमेल जो भी है। फिर क्या आपके ट्विन सिस्टर ब्रदर हैं, वो यहाँ पे बताना है, अगर नहीं है तो नो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जैसे ही भरेंगे, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं उसके बारे में बताना है। फिर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, आपका एड्रेस बताना है, और एड्रेस आपके आधार कार्ड के आधार पर होना चाहिए। और हो सकता है कि कोई और अगर एड्रेस प्रूफ आप देते हैं तो वो चल जाएगा। अगर दोनों सेम हैं, जो हमारा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है, अगर वो सेम है तो दोनों को आपको यहाँ पे टिक करना है। और यहाँ पर आपको बताना है कि आप जो जीएसटी की इनवॉइस के लिए कौन सा एड्रेस प्रेफर करेंगे, परमानेंट एड्रेस ही प्रेफर करेंगे। यहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, और जैसे ही फिल करेंगे यहाँ पे आप वैलिडेट करेंगे, फिर उसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट करना है। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो प्रीव्यू ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। चलिए ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन जो है आपका, वो बताना है कि आप ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम से की है, आर्ट साइंस या फिर जिससे भी, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर आपको डेट ऑफ पासिंग बतानी है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट में दी हुई होगी वो। और परसेंटेज ऑफ मार्क्स बताना है, कितना परसेंट है, परसेंट बताना है, ना कि मार्क्स बताने हैं टोटल। तो यहाँ पे आपको परसेंट लिखना है, और यहाँ पर आपको ग्रेड बतानी है, जो भी ग्रेड है। और अगर उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई और भी डिग्री की है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप पे आती है। जैसे हिंदी आती है आपको तो हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर हिंदी या फिर कोई एक भी चल जाएगी। इंग्लिश अगर आप पे आती है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आती क्या आती ही होगी तो आपको दो दो लैंग्वेज यहाँ पे लिख देंगे, हिंदी और इंग्लिश। और भी अगर कोई लैंग्वेज आपको आती है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो उसके बाद आपको वैलिडेट करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे करना है। और उसके बाद आपको अपलोड करने पड़ेंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए वहाँ चलते हैं हम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, आपका जो फॉर्म है वो लगभग आधा फिल हो चुका है। और यहाँ पे हमको प्रिव्यू करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की है वो गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप यहाँ से बैक करके उसमें सुधार कर सकते हैं, और अगर सही है तो आपको आई एग्री करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अपलोड वाला सेक्शन है वो फिर जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो दोनों फिल करनी है। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने ओके किया। अब हमको डिक्लेरेशन और, तो जाएंगे हम डॉक्यूमेंट्स पर, और जहाँ भी आपने सेव किया है उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, और ये आपके साथ भी आ सकती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ही मैंने यहाँ पे हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो अपलोड किया, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड और इनवैलिड फाइल फॉर्मेट। तो जो आपका फ़ोटो का नेम है, उसमें भी जो भी आपने रीनेम किया है, रिसाइज़ किया है, उसका जो नेम है, उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। नहीं तो ये जो वेबसाइट है, ये आपका जो फ़ोटो या साइन है या फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, वो अपलोड नहीं होने देगा। चलिए सेलेक्ट करते हैं, दूसरी रीनेम करके हम उसको फिर से अपलोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये जो फ़ोटो है, वो इसमें अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे हमको ओके करना है, और बस अब हमको क्या करना है, हमारा ऑलमोस्ट जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। तो हमको कैप्चा फिल करना है यहाँ पर, और जैसे ही हम कैप्चा फिल करेंगे और उसके बाद जो हम, एक मिनट, इसके बाद जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो जो हमारा फॉर्म है वो ऑलमोस्ट जो है फिल हो चुका होगा।
तो अब आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको पेमेंट बाकी है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कोड फिल करना है, सबमिट करना है और पेमेंट कर देना है। आपका फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना है, अपना मोबाइल रोटेट करना है, सेम जैसा भी हमने जैसा इसमें फिल किया है, एक-एक स्टेप से किया है, बस कुछ नहीं करना है, वैसे ही फिल करना है और बहुत ही ईज़ी है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो हमारा फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब बस आपको जो आपकी ईमेल आईडी है, पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आ चुका होगा। अब वहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को कभी भी लॉगिन कर सकते हैं और कभी भी इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। और साथ ही अगर आपने यूपीएससी का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूपीएससी का फॉर्म फिल करिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और बहुत ही अच्छे से मैंने उसमें भी एक-एक स्टेप से, स्टेप बाय स्टेप सारा एक-एक स्टेप के साथ मैंने वो वीडियो बनाया है। तो आप वहाँ से भी यूपीएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो घर बैठे अगर आप ऐसे ही और भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।